अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेज का। ठीक है, द वेटेड अर्थमेटिक मीन इसको हम कहते हैं। हमारे पास ये इसकी डिफ़ाइन है और हमारे पास इसका ये फॉर्मूला है जो कि हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। पहले हम वेटेड मीन फाइंड करेंगे, देन हम मूविंग एवरेज करेंगे। वेटेड मीन में क्या होता है कि हमारे पास जैसे पहले हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती थी मीन में, तो वो हम उसको एफ से शो करते थे। अब हमारे पास होगा वेटेड मीन में वेट होगा जिसको हम डब्ल्यू से शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास हैं बुक्स के, उन्होंने हमारे पास एक स्टूडेंट के उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, हिस्ट्री एंड साइंस। ठीक है, और उनका उन्होंने वेट भी दिया हुआ है। हमने यहाँ पे वेटेड मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास 10 का फर्स्ट पार्ट देखें कि हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख लिए हैं, उनके मार्क्स लिख लिए हैं और उनका वेट जो हमें गिवन में था वो हमने लिख लिया। वेट को हमने डब्ल्यू से शो किया है, मार्क्स को हमने एक्स से शो किया है और हमने एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके एक नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है डब्ल्यू एक्स का। और जैसे कि हमने 73 को 4 से मल्टीप्लाई किया 292 आ गया। 82 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 246 आ गया। 80 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 240 आ गया। 67 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 134 आ गया। 62 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 124 आ गया। और जब हमने इन सब का सम लिया तो हमारे पास आ गया 1036। मतलब हमारे पास मिशन डब्ल्यू एक्स हमारे पास है 1036 और हमारे पास मिशन डब्ल्यू है हमारे पास 14। ठीक है, हमारा वेटेज मीन का ये फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें हमने अप्लाई कर दिया, ये वैल्यूज़ को अप्लाई कर दिया, जैसे कि 1036 ओवर 14 आ गया और हमने जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 74 मार्क्स। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आप देखें कि आपके पास उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स इफ़ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। अब हम इसमें इक्वल मार्क्स हमारे पास यही यूज़ होंगे, लेकिन हमने इसमें वेट इक्वल यूज़ करना है, जबकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें वेट गिवन में दिया हुआ। अच्छा, अब हम ये यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसका वेट कोई भी लेट कर लें, आप 1 लेट कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के, आपने इक्वल लेट करना है, आपको कोई भी वेट लेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेट लेट कर लिया 2। ठीक है, और ये मैंने मार्क्स लिख दिए सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे हमें गिवन में थे। फिर मैंने सबका वेट इक्वल था, मैंने सबका 2 लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखें हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे कि 73 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 146 आ गया। 82 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 164 आ गया। सो ऑन इसी तरह ये हमारे पास आ रही है। इन सब का जब मैंने सम लिया तो 728 आ गया। अब से हमारे पास वेटेड मीन का यही फॉर्मूला था जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया। हमने इसमें पुट कर दिया 728 और जो हमारे पास वेट का सम था वो 10 आ रहा है। 10 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 72.8 और ये हमने 7 मार्क्स लिखे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने कहा हुआ है कि हमने कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। हमें मूविंग एवरेज इसकी कैलकुलेट करनी है। जैसे कि हमें ईयर्स दिया हुआ है तो हम ये 3 ईयर्स काउंट होंगे। अगर ये हमें मंथ्स दिए होते यहाँ पे तो ये मंथ्स काउंट होते, ये डेज दिए गए होते तो हम यहाँ पे 3 डेज मूविंग कह देते। अब और ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। ये आप इनका सोल्यूशन देखें कि आपके पास हैं ईयर्स हैं, वैल्यूज़ हैं। अब आपने इसी तरह इसका टेबल बनाना है। आपने ऊपर लिखना है 3 ईयर्स मूविंग। ठीक है, एक पहले आपने टोटल इसका फाइंड करना है, फिर आपने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। अब आपने टोटल कैसे फाइंड करना है कि आपने 3 ईयर्स उन्होंने कहा हुआ है तो आपने 3 वैल्यूज़ का मतलब 3 ईयर्स की वैल्यूज़ का आपने टोटल ले लेना है। जैसे 102, 108 एंड 130 का आपने जब टोटल लेना है तो वो बनेगा 340 और आपने मिड वाली वैल्यू के सामने लिख देना। और एवरेज का मतलब होता है कि जितनी वैल्यूज़ का ये टोटल होता है उस पर डिवाइड करना। मीन्स कि इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113.33। ठीक है, और फिर हमारा फर्स्ट वाला स्किप हो जाएगा क्योंकि हमने 3 का टोटल करके मिड वाली वैल्यू के सामने लिखना है। फिर ऊपर से हमने एक स्किप कर देंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगी 102 को मैं यहाँ से स्किप कर दूंगी और ये 108, 130 एंड 140 में लूँगी। इन 3 वैल्यूज़ का अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास आता है 378 और मैंने ये मिड वाली वैल्यू के सामने लिख देना है। और फिर मैंने इसको 3 पे डिवाइड करना है तो इसकी एवरेज आ जाएगी 126। इसी तरह हमने क्या करना है कि 130, 140 और 158 को जब ऐड करेंगे तो ये 420 आएगा और 420 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो
142.67 आ रहा होगा और मैंने इसको राउंड ऑफ करके 67 कर दिया। इसी तरह हम यहाँ से ऊपर से एक स्किप कर देंगे और नीचे से एक ऐड करते जाएंगे। 140, 158 एंड 180 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 478। जब हम इनको डिवाइड करेंगे 3 पे तो हमारे पास आएगा 159.333 सॉन चलता जाएगा। मैंने पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ लिख दी। इसी तरह सारी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 3 हमने वैल्यूज जैसे कि 210, 220 एंड 230 है, इनका मैं टोटल करूँगी तो ये आएगा 660। 660 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 पे तो मेरे पास आ जाएगा 220। ठीक है, 220 आ गया। हाँ जी, 220 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे हमने मिड वाली वैल्यूज़ के सामने लिख दिया। अब अगर मैं ऊपर से एक स्किप कर दूँ तो हमारे पास लास्ट में 2 वैल्यूज़ रह जाती हैं। अब मैं 2 वैल्यूज़ का टोटल नहीं कर सकती क्योंकि हमें तो इन्होंने 3 ईयर्स मूविंग कहा हुआ है, तो इसलिए लास्ट में भी हमारी ये स्किप हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा काम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क में है, वो करके आइएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।